आइए दोस्तों, कबीर जी के बारे में विस्तृत जानकारी हम लें। जन्म समय 1398 ईस्वी, निधन 1518 ईस्वी। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। इस्लाम में भी इसका जिक्र है। अल्लाह का 37वां नाम अल कबीर बताया गया है। कबीर का जन्म विभिन्न विद्वानों के अनुसार भंडारकर, मेकालिफ, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। सर्वमान्य मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार 1399 ईस्वी जन्म, 1518 ईस्वी मृत्यु। बील के अनुसार 1490 ईस्वी जन्म, हंटर के अनुसार 1300 ईस्वी जन्म, 1420 ईस्वी में मृत्यु। बेस्कट तथा स्मिथ के अनुसार 1440 ईस्वी में जन्म, 1518 ईस्वी में निधन। श्याम सुंदर दास जी के अनुसार 1399 ईस्वी में जन्म एवं 1518 ईस्वी में निधन। श्याम सुंदर दास जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कबीर के जन्म और मृत्यु से संबंधित एक ही मत है। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार 15वीं शताब्दी। कबीर के जन्म व निधन के संदर्भ में चर्चित पद। कबीर चरित्र बोध नामक पुस्तक से 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट भय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। क्या 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट भय, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रगट भय। भक्तमाल की टीका से संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रलियो पौन में पौन। कबीर के जन्म स्थान से संबंधित मत। काशी में जन्म मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास जी, परशुराम चतुर्वेदी जी, प्रभाकर माचवे, यही सर्वमान्य मत है काशी से संबंधित। कबीर के अंतः साक्ष्य में काशी में हम प्रगट भय, रामानंद चेताए। मगहर में मानने वाले प्रमुख विद्वान पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर सरनाम सिंह, रामजीलाल सहाय। पूर्वी पंजाब में मानने वाले विद्वान भोलानाथ तिवारी, मिथिला में मानने वाले विद्वान सुभद्रा झा, आजमगढ़ में मानने वाले विद्वान चंद्रवली पांडे। गुरु का नाम हिंदुओं के अनुसार रामानंद, मुसलमानों के अनुसार शेख तकी। कबीर सिकंदर के समकालीन थे। पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। लालन पालन करने वाले माता पिता नीरू नीमा जुलाहा दंपति। टिप्पणी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी रमजनिया का भी उल्लेख किया है, जिससे इन्हें 2 संतान प्राप्त होती है, निहाल पुत्र, पुत्री निहाली। कबीर की भाषा के संदर्भ में आलोचकों के मत। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। किसने कहा? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? कबीर अवधि के प्रमुख संत कवि हैं। क्या है? कबीर अवधि के प्रमुख संत कवि हैं। किसने कहा? बाबूराम सक्सेना ने। डॉक्टर उदय नारायण कहते हैं कबीर की भाषा अधिकांशतः कैसी है? बनारस की बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन कबीर की भाषा के संदर्भ में। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द में आने गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूरी बोली का व्यवहार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का अर्थ होता है कि तानाशाह है। जिस बात को उन्होंने जिस समय जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी रूप में भाषा को कहलवा लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो क्या दरेरा देकर। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के कथन। कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता है। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी गहरा प्रभाव था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का कथन। कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा का कथन। कबीर की भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली के शब्दों का क्या है? मिश्रण है।
कबीर की रचना। डॉक्टर नगेंद्र ने कबीर की रचनाओं की संख्या 63 मानी है, जिनमें 43 प्रकाशित तथा 20 क्या है, अप्रकाशित हैं। निम्नलिखित रचना प्राप्त होती हैं: अगाध मंडल, अक्षरखंड की रामायणी, कबीर की बानी, रेखता, शब्दावली, अनुराग सागर, कबीर की साखी, अक्षरभेद की रामायणी, ब्रह्म निरूपण, विचार माला, हंस मुक्तावली, अगरमूल, अमरमूल, उग्र गीता, कबीर गोरख गोष्ठी, मोहम्मद बोध, विवेक सागर, ज्ञान सागर। कबीर की प्रमुख रचना बीजक। संकलनकर्ता बीजक के कौन है? धर्मदास हैं। संकलन का समय 1467 ईस्वी। 3 संग्रह हैं इसमें। इसके अंतर्गत बीजक के अंतर्गत कितने संग्रह आते हैं? 3। साखी, शबद, रामायणी। साखी साक्षी का क्या है? तद्भव है, और शबद शब्द का तद्भव है, और रामायणी क्या है? रामायण का तद्भव है। साखी या साक्षी, इसमें 59 अंग है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत से संबंधित उद्देश्य मिलते हैं। भाषा इसकी सधुक्कड़ी भाषा। सधुक्कड़ी भाषा के अंतर्गत पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि आती हैं। काव्य रूप इसका दोहा छंद है। शबद या शब्द, इसके 23 अंग है। इसमें माया, ब्रह्म, जीव आदि या योग साधना एवं भक्ति भावना से संबंधित पद है। इसकी भाषा ब्रज भाषा एवं पूर्वी भाषा। काव्य रूप शब्द का क्या है? गेय पद है। रामायणी या रामायण 47 अंग है। इसमें दोहा चौपाई छंद में मिलती है। यह बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन? रामायणी या रामायण। इसमें दार्शनिक विचार एवं भक्ति संबंधी पद है। इसकी भाषा ब्रज एवं पूर्वी भाषा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक पर अत्यधिक टीकाएं क्या है? लिखी गई हैं। तृतीया टीका 1892 ईस्वी में पूरनदास जी द्वारा लिखी गई थी, और जू देवी की टीका महाराज विश्वनाथ जी के द्वारा लिखी गई थी। थैंक यू दोस्तों, ये कबीर जी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मेरे द्वारा दी गई।